नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर कुछ मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच, आप लोगों के सामने, आप लोगों के उठाए हुए सवाल जो कमेंट बॉक्स में आप डालते हैं उससे निकल कर आने वाला मुद्दा और उन पर आप तक पहुंचाने की सच्चाई की कोशिश, यही हमारा ये कार्यक्रम है। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है, आज की बात है, आज का सवाल है, आज का सच ये है कि इस बात पर बात की जाए कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अगर यह सवाल गोदी मीडिया से पूछा जाए, अगर यह सवाल सोशल मीडिया से पूछा जाए, यह सवाल सीधे नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, तो इसका उत्तर कहीं से तो नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर मिलेगा। आप जैसे लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। उत्तर क्या है वही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, दिक्कतें क्या है, क्या कारण क्या है, वो बात क्या है कि क्यों, किस कारण से नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अच्छा नहीं लगता, कर नहीं पाते, करने की कुवत नहीं है, करने का नॉलेज नहीं है, एजुकेशनली वो फिट नहीं है, क्या कारण है। अगर इन पर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का एकमात्र कारण है, एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन एकमात्र कौन कौन से कारण हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण तो नरेंद्र मोदी की अशिक्षा। वो धारा प्रवाह बोल सकते हैं डेली प्रॉम्प्टर पे, लेकिन सामने से उठने वाले सवालों का जवाब वो नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ी जो बात आड़े आती है उनकी अशिक्षा। वैसे बहुत से शिक्षित लोग भी सामने सवालों के जवाब से घबरा जाते हैं, या बोल नहीं पाते, या गड़बड़ा जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो जिस पद पर बैठे हैं, कम से कम वहां तो ऐसा आदमी नहीं बैठना चाहिए जो सवालों का सामना भी ना कर सके। तो सबसे बड़ी बात उनकी अशिक्षा। दूसरी बात जो आड़े आती है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकती है, वो है उनका झूठ। सर से पांव तक झूठे हैं, मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। मैंने 2002 के बाद से उनको वॉच करना शुरू किया और 2014 तक 2002 से वॉच करना शुरू किया, लेकिन 2010 के बाद उनके लिए काम करना शुरू किया कानिया के साथ मिलकर के। और 2000 और यूं समझ सकते हैं कि अब तक जो मैंने पाया रिसर्च में, हालांकि 2014 तक इस प्रभाव में था कि जो नरेंद्र मोदी की शख्सियत, नरेंद्र मोदी की सच्चाई, नरेंद्र मोदी का विजन, नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो रामदेव ने लोगों के सामने पेश की थी, वही मैं देख पा रहा था, उसके पीछे नहीं देख पा रहा था। लेकिन रिसर्च उनके बारे में पहले से कर रहा था। हमारे भारत स्वाभिमान में बहुत बार इस पर सवाल उठते थे, मैं भी उनमें से एक था जो उठाता था, हर बार उत्तर नहीं मिलते थे, लेकिन उन बातों को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि नरेंद्र मोदी शायद ही 2002 के बाद से, जब से मैंने वॉच किया और अब तक कभी भी किसी मंच से कहीं भी जिंदगी में, मतलब इस राजनीति के 9 साल ये और 10-15 साल, 20-22 साल, 24 साल जो भी है, इस 2001 के बाद से लेकर के जब वो डेप्यूटेड मुख्यमंत्री बनाए गए थे, मतलब अपॉइंटेड मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुजरात के, तब से लेकर आज तक कभी वो जिंदगी में सच नहीं बोला है। यह सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। क्यों? वो ये आप समझ लो, झूठ बोलने वाला आदमी अकेले में मन की बात करते समय जो चाहे झूठ बोल ले, क्योंकि उस पर क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं होगा, सामने से सवाल तो नहीं आएगा कि आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं, ये नहीं है, ये सच है। इसलिए मन की बात वो बोल सकते हैं। और वैसे भी चाहें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अपने डाबर मीडिया के जरिए, लेकिन उनमें यह साहस भी नहीं बची, क्योंकि इतने ज्यादा झूठ बोल चुके हैं, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, उनमें यह भी साहस नहीं बचा है कि वो अपने डाबर मीडिया का भी सामना कर सकें। हां, कुछ ऐसे लोगों से बातचीत या उसे इंटरव्यू कहिए या जो भी कहिए, जरूर संवाद करते हैं या उसे इंटरव्यू कहें, जो भी कहें, जो उनके बातों पर, उनके कामों पर, उनके सच और झूठ पर
जो सवाल नहीं करते, सिर्फ आम चूस कर या चाट कर कैसे खाते हैं, जिनका संवाद सिर्फ चूसने और चाटने तक सीमित हो जाता है, जिनके सवाल चूसने और चाटने तक सीमित रहते हैं, वो उन्हीं को इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर मन की बात कर सकते हैं। और कारण मैंने बताया कि सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, और उस आदमी के लिए जो कभी सच ना बोलता हो, सिर्फ झूठ बोलता हो, वो सच का सामना कहां से कर पाएगा, आप समझ सकते हैं। हालांकि उनके पत्रकार, उनके डाबर मीडिया भी बस चूसने और चाटने के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, इतने के बावजूद भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहीं से उड़ता हुआ सवाल आ जाए तो क्या जवाब देंगे। और सिर्फ यही नहीं, अगर मान लीजिए चूसने चाटने की बात का इंटरव्यू जब उनका छपा तो उसकी भी बखिया उधेड़ दी गई सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा। तो अगर ये गोदी मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें से कोई घुस करके ऐसा खुराफाती सवाल कर ले, किसी सच पर जवाब पूछ ले, कोई मणिपुर, कोई गरीबी, कोई भूखमरी, किसी पर सवाल कर ले, तो उनके पास जवाब नहीं है, तो जवाब क्या देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते अपने डाबर मीडिया के द्वारा भी, क्योंकि उसकी टीका टिप्पणी फिर होगी, सोशल मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे। भले ही वो चूसकर और चाटकर ही तक ही सीमित रख लेंगे सवाल, लेकिन उन सवालों की फिर बखिया उधेड़ेंगे। और जो बाहर बैठे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर निकलकर इस समय यूं कह सकते हैं कि मीडिया के खंभा बने हुए हैं, मीडिया के पिलर बने हुए हैं, ऐसे लोग, नाम आप जानते हैं, आप भी फॉलो करते हैं, हम भी देखते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, यह दूसरा कारण, एक उनकी योग्यता, दूसरा सर से पांव तक उनका झूठा होना, तीसरा उनके काम। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई काम नहीं करते जिस पर कोई सवाल न खड़ा हो और जिस पर कोई नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब हो। नरेंद्र मोदी एक राजा की तरह बिहेव करते हैं, जो बोल दिए वही कानून है, जो कह दिए वही सब कुछ है। इसलिए फिर उसका काउंटर क्वेश्चन पे जवाब क्या देंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जैसे आपने देखा, एक कानून अभी आया है, वो सबके लिए है, सभी तो चुपचाप बैठे हैं, वो हमारे और आपके लिए है। हम और आप अगर गाड़ी चलाकर जाएंगे और एक्सीडेंट कर देंगे तो हमें भी वही सजा होगी जो ये ट्रक वाले हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन कानून गलत है, ये ट्रक वालों का भी मानना है, ये हमारा आपका भी मानना होना चाहिए। सच तो ये पूछिए कि हमको आपको भी उतरना चाहिए सड़क पे ट्रक वालों के इस हड़ताल में या विरोध में। ये कानून काला कानून है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे भी नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी साजिश और चाल हो। पॉइंट नोट कीजिए, ये हो सकता है आगे आए। जैसे ये कानून शायद नितिन गडकरी के द्वारा लाया हो गया होगा या उनके डिपार्टमेंट का कानून है कि अगर कोई ट्रक वाले हड़ताल कर रहे हैं, उस कानून के बारे में आप पूरी तरह जानते हैं, उस कानून की बारीकियों पर जाएंगे तो टाइम लगेगा। बस इतना ही समझ लीजिए कि लोग विरोध कर रहे हैं और यह कानून ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय यानी नितिन गडकरी का है। तो कहीं इस कानून को ला करके बाद में नरेंद्र मोदी इस कानून को वापस ले लेंगे और उसके नाम पर नितिन गडकरी को फांसी चढ़ा देंगे, मतलब पिछवाड़े लात मार देंगे, मतलब मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे। अब वही बचे हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और नितिन गडकरी। बाकी यही तीन नाम बचे हैं जो शायद उनके सामने खड़े भी हो पाते हो, भले ही झुककर। अब इनके नंबर लगे हैं, तो कहीं अगला नंबर नितिन गडकरी का तो नहीं। इस तरह का बेहुदा कानून ला करके, जिसके बारे में वैसे भी मैंने कहा कि जब सब कुछ हवा में होता है, सब कुछ अज्ञानता से होता है, यह भी अज्ञानता का एक परिचय है। अगर यह कानून लाना ही था तो संपर्क करना चाहिए था जो उसके भुक्तभोगी होंगे। ऐसे कानून तो आप ला नहीं सकते कि लोग डर के मारे वो पैसा ही छोड़ दें, गाड़ी ही चलाना छोड़ दें, गाड़ियां ही घरों में खड़ी हो जाएं, बंद हो जाएं। इस तरह का कानून तो आप ला नहीं सकते। ट्रक वाले क्या कह रहे हैं कि भाई हमको 10 साल के लिए जेल नहीं जाना है, हमारे पास 10 लाख रुपए है नहीं देने के लिए, तो हम ये पैसा ही छोड़ देते हैं। लोग, गाड़ी चाबी यहीं पड़ी है, गाड़ी यहीं पड़ी है, लो। ये हो रहा है और इसके कितने भयानक परिणाम होंगे आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। तैयार रहिए, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, टमाटर आलू नहीं मिलेगा, धनिया मिर्चा नहीं मिलेगा, आपको खाने के लिए राशन दाल चावल कुछ भी नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा। अभी तो आप हो सकता है आराम से हो घर में, इसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं तो आपको, मेरा मानना है कि आपको तो निकलकर समर्थन करना चाहिए इन ट्रक वालों के हड़ताल का। हालांकि इस पर भी मुझे डाउट है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के निशाने पर नितिन गडकरी हैं। अब नितिन गडकरी को निपटाने के लिए यह कानून चुपचाप चलो लाने दो, बाद में इसी के बहाने
नितिन गडकरी से भी छुटकारा पा लेंगे। खैर, ये अलग विषय हो सकता है, ये शंका है, वो सामने आगे चल करके साबित होगी, हां या ना। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही हैं। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो इस पर सवाल किया जाएगा, भाई आपने ये ऐसा कानून क्यों ला दिया और कैसे ला दिए, तो नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे? आप सोच के देखिए, जरा सा सोचिए रुक करके, आपको कोई जवाब नहीं सूझेगा कि नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे। आपके पास नरेंद्र मोदी की तरफ से एज ए नरेंद्र मोदी अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपके पास जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी इसीलिए जवाब नहीं देते, जवाब दे ही नहीं लेते। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सच का सामना, जो झूठ के पीछे छुपा हो, जो झूठ के अंदर डूबा हो, जो झूठ से बना हो, जो झूठ से देखता हो, जो झूठ से बोलता हो, जो झूठ सुनता हो, जो झूठ जिसकी जिंदगी हो, जिसकी राजनीति हो, वो आदमी सच का सामना क्या करेगा, कैसे करेगा? वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेगा? इसीलिए नहीं कर पाते, नहीं करते। करें तो कैसे करें? जवाब देंगे तो क्या देंगे? चलिए अब अगर हम आपसे पूछते हैं, आप नरेंद्र मोदी हैं, छोड़िए आप अपने आप को समझ लीजिए आप नरेंद्र मोदी हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये कानून क्यों लेके आ गए जिसके लिए लोग सड़कों पर हैं, तो क्या जवाब है? आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। आप या तो मान लें कि हाँ हमने गलती की, मूर्खता की, वो मानने वाले हैं नहीं नरेंद्र मोदी, वो सिंगोल वाले हैं, जूनागढ़ के राजकुमार हैं, समझ रहे हैं, वो गुजरात वाले जूनागढ़, तो जूनागढ़ के राजकुमार हैं 16वीं सदी वाले, वो कैसे मानेंगे? मान ही नहीं सकते। अब रही बात दूसरे और मुद्दों की, चलिए अगर उनसे पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी 2010 से पहले आपने पेट्रोल डीजल की महंगाई की बहुत बात कर रहे थे, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की महंगाई की बार, अब की बार क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। आप भी नहीं जवाब दे सकते, वो क्या देंगे? तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। चलिए अगर आप पलट कर पूछ लेते हैं, अगर कोई पत्रकार अंदर से ये पूछ लिया कि आपने तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, आपने क्या किया किसानों के साथ? आपने तो जमीन छीनने का काम कर लिया अडानी के साथ मिलकर के, दोगुनी करने की तो बात ही खत्म हो गई। क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अगर कोई पलटकर पूछा कि गरीबी की बात करते थे, भूखमरी में 55 पोजीशन पे भारत था, आज 103 से भी ऊपर चला गया, 107 या समथिंग, कहां कितने नीचे आ गिरा भारत आपके नेतृत्व में? क्या जवाब देंगे मोदी? कोई जवाब नहीं है। अब ऐसे आड़े से, छुप के, पीछे से उन सवालों के जवाब को न जवाब देते हुए कुछ और झूठ, हर मंच से, हर स्टेज से, हर मन की बात से, हर जगह जब झूठ ही बोलते हैं और नया झूठ बोलते हैं तो कहां से जवाब देंगे? अपने ही कर्मों पर वो कहां से जवाब देंगे? यानी उनके कर्म ही ऐसे नहीं हैं जिन पर वो जवाबदेही ले सकें, सच बोल सकें, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ऐसे बहुत सी बातें हैं, अगर आपके सामने उनसे पूछा जाए, अगर कोई पत्रकार पूछे कि भाई किसानों के खिलाफ काला कानून तो आपने वापस ले लिया, लेकिन 1 साल तक उनको दिल्ली के बाहर बिठाए रखा, 700 किसान मर गए, उनकी लाशें आपके कंधों पर हैं, उनकी शहादत आपने ली जबरदस्ती, उन्हें संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी, उन्हें किसान नहीं माना, उन्हें इंसान नहीं माना, आतंकवादी माना, ये आंदोलनजीवी माना, या न जाने नक्सली माना, क्या क्या नहीं माना, लेकिन किसान नहीं माना, इंसान नहीं माना। इस पर आपका क्या कहना है? तो क्या कहेंगे मोदी जी? आपने तो वादा किया था कि हमसे ही समझाने में भूल हो गई, समझा नहीं पाए, या जो भी जिस तरह के भी झूठ को लपेट करके बोला, लेकिन आज तक जो बोला वो भी तो नहीं किया। कानून तो वापस ले लिया, इनडायरेक्टली उस कानून को लागू भी कर दिया, लेकिन उसको भी तो नहीं पूरा किया जो किसानों से वादा किया उनको घर भेजते समय, उस पर भी आप तो क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी? कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? किसानों की आत्महत्या पर सवाल कर लिया जाए, क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी? नोट लॉन्चिंग 5 लाख करोड़ का घोटाला था, इसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, यह सच साबित हो चुकी है। अब आप बताइए कि नोट लॉन्चिंग के टाइम पे कई सौ आदमी, 200-300 आदमी लाइन में खड़े होकर मर गए, शहीद हो गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? निर्णय तो आप अकेले लिए थे, आपका कहना था, अकेला आपका निर्णय था, आप किसी को बताए भी नहीं थे, और आप उसके लिए बहुत सी अच्छाइयां गिनाई थी, सब फेल हो गई, सारा का सारा पैसा भी बैंक में वापस आ गया। यानी सीधी सी बात कि आपने जो ब्लैक मनी था वहां उसे अंडरग्राउंड करके आपने गुजरात ले जाकर कन्वर्ट कर लिया कॉरपोरेशन बैंकों के जरिए। इन सारे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी क्या देंगे, कहां से देंगे? जीएसटी के जरिए आपने तो सिंगल विंडो 1 टैक्सेशन की बात की थी, यहां तो 28 टैक्सेशन सिस्टम्स लागू कर दिया आपने।
उपभोक्ता के हाथ में पहुंचने वाला हर पानी का एक बूंद भी टैक्स के बाद पहुंच रहा है। दाल, रोटी, खाना, नमक, सब कुछ टैक्स के बाद पहुंच रहा है। तो आपने क्या किया? जीएसटी तो लगाया, वही जो कांग्रेस लाना चाहती थी। हो सकता है वो कुछ अच्छे मोड में लाती, आप तो इतने खतरनाक मोड में लेके आ गए। आप बताइए क्या कहना है आपका? तो कोई जवाब नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी के पास। उन्हें पता है कि पूरी इंडस्ट्री ध्वस्त कर दी, पूरा उत्पादन खत्म कर दिया। पूरा जहां एफएमसीजी के उत्पादन के क्षेत्र में भारत लगभग आत्मनिर्भर था, वहां पूरे भारत को चाइना के सामानों पर निर्भर करवा दिया। नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं, नारा लगाते हैं देशी का, और चीन से सामान खरीद कर पूरे देश को खिलाते हैं, पिलाते हैं। जो भी है आप देख रहे हैं क्या हालात है। चीन के सामानों का भारत का बाजार, सामानों से भारत का बाजार फटा पड़ा है। क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी इस बारे में? क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी रुपए के अवमूल्यन पर, जिसके लिए मनमोहन सिंह की उम्र तक को नाप दिया था उन्होंने? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे महंगाई के बारे में, जिसके लिए वो कहते थे कि महंगाई का मुंह भी नहीं बोल पाते? अब तो मुंह तो छोड़िए, महंगाई के लिए मुंह ही नहीं खोल पाते नरेंद्र मोदी। क्या जवाब देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप खुद सोच के देखिए, कैसे कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी? झूठ कभी भी सच का सामना नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि आपको सच बोलना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी, क्योंकि झूठ अकेले में आप बोल करके, माइक से आप बोल करके, मंच से आप बोल करके, मन की बात से आप बोल करके निकल सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैसे झूठ बोल के निकल पाएंगे? या किसी सवालों का न जवाब दिए बगैर कैसे टाल पाएंगे? और टालेंगे तो उसकी भी बखिया उधेड़ी जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, करने लायक ही नहीं है, वो करने का कोई काम ही नहीं किया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां से करेंगे मेरे दोस्त? बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था इस देश के युवाओं से। कहते थे युवाओं का यह देश है, सबसे नौजवान देश है, इन नौजवानों के हाथों में काम चाहिए। कहां है काम? कहां है रोजगार? 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल ले लिए। कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवाल का कैसे सामना करेंगे? क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे? कुछ नहीं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। सिर्फ यही नहीं, चाहे जिस भी मुद्दे पर, गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, किसानों की आत्महत्या हो, किसानों की दुर्दशा हो, देश के हालात हो, रुपए का अवमूल्यन हो, कोई एक ऐसा मुद्दा है जहां नरेंद्र मोदी सफलता हासिल किए हो? स्वास्थ्य व्यवस्था हो, आपने देखा कैसे लोग मरे। शिक्षा व्यवस्था हो, आप देख रहे हैं जितने लोग स्कूल जा रहे थे अब वो भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारे शिक्षा का जो स्तर था वो गिरा है। स्तर मतलब क्वालिटी नहीं की बात कर रहा हूं, जितने लोग जाते थे स्कूल उनमें से ड्रॉप आउट हुए हैं। जो 5 किलो अनाज के लिए भीख का कटोरा लेकर लाइन में खड़े होते हैं मुफ्त का लेने के लिए, वो अपने बच्चे को 5 से 7 हजार रुपए फीस देकर पढ़ा पाएंगे? पढ़ा पाते होंगे? इस झूठ का कैसे सामना करेंगे मेरे दोस्त? किसी मंच से खड़े होकर के ये कह सकते हैं कि उन्होंने कई करोड़ लोगों को घर दे दिया, जल दे दिया, नल दे दिया, और वो छोड़िए, उन्होंने तो राम को भी घर दे दिया, जल दे दिया, नल दे दिया, सब कुछ दे दिया। यानी राम भी उनके लाभार्थी बन गए। वो राम भगवान श्री राम। अब अगर वो राम भगवान श्री राम अगर नरेंद्र मोदी के लाभार्थी हैं तो हमारे किस काम के हैं? आपके किस काम के हैं? वो अगर लाइन लगा करके नरेंद्र मोदी के घर के सामने खड़े हैं कि मुझे घर दे दीजिए रहने के लिए, वो राम हमें और आपको क्या दे पाएंगे? लेकिन जिस राम का जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो आपके भगवान राम की बात नहीं कर रहे हैं। वो राम की बात तो कर ही नहीं सकते। उनकी सोच राम तक तो पहुंच ही नहीं सकती। जिस राम का जिक्र वो कर रहे हैं वो तो इनके इवेंट के राम हैं, वो तो इनके पोस्टर के राम हैं जो इनसे भी छोटे कद के हैं। वो तो इनके दिए हुए घर में रह रहे हैं, रहने जा रहे हैं, जो इनके कृपा पात्र हैं। जैसे 80 करोड़ लोग, वैसे ही भगवान राम इनके, हमारे वाले नहीं, आपके वाले भी नहीं, इस देश वाले भी नहीं, इस देश की आत्मा वाले भी नहीं। उस राम से इनकी क्या तुलना करोगे यार? इनके राम की अपने राम से तुलना करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। इनके राम ही कोई और है, इनके राम भी झूठ है।
ये राम का नाम भी झूठ लेते हैं, ये राम का नाम भी सच नहीं बोल पाते। ऐसे हैं ये। आप सोच सकते हैं, मैंने कहा कि मन से झूठ बोला जा सकता है, मन से ड्रामे किए जा सकते हैं, मन से कुछ भी कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन सच का सामना नहीं किया जा सकता। और ये सच का सामना नहीं कर सकेंगे, ये सच का सामना नहीं कर पाएंगे। और यही तो वो कारण है जिसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मैंने कहा कि अगर ये अपने डाबरों को लगा भी दें, अगर इनके डाबर आम को चाटने और चूसने तक सारे सवालों को सीमित भी कर दें, सारे देश की समस्याओं को सीमित भी कर दें, तब भी सोशल मीडिया के द्वारा उठ रहे सवालों से ये कहां बच पाएंगे। और इसीलिए तो ये भागे भागे फिरते हैं, इसीलिए तो ये मुंह छुपाते हैं, इसीलिए तो ये सामने नहीं आते। यही तो कारण है कि ये सच नहीं बोल पाते, यही तो कारण है कि ये सच का सामना नहीं कर पाते, यही तो कारण है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आप बताइए, आपको मेरी समझ से मैंने आप तक जो बात पहुंचाई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आप अपने हिसाब से अपने तरीकों से बताइएगा मेरे इस कमेंट बॉक्स में कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। नमस्ते।